बाइनोमियल थ्योरम, नया टॉपिक। बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले एक वर्ड समझेंगे जिसका नाम है फैक्टोरियल। अगले 1 महीने तक अपना ये टॉपिक चलता रहेगा, है ना, खूब है इसके अंदर, ठीक है। इनके हिसाब से स्टार्ट करा मैंने, इनको हेल्प मिल जाएगी और इसके बाद फिर अपन क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। हाँ, सबका यही होता है बाइनोमियल। देखिए, सबसे पहले जीरो फैक्टोरियल, एक वर्ड होता है, इसका नाम होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेटरी साइन या ऐसे बना देते हैं एल, राइट। तो फैक्टोरियल जीरो, इसकी वैल्यू होती है 1। तो मन में आएगा सर क्यों, उसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद जब हम फैक्टोरियल समझ जाएंगे तो, है ना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 तो इसको लिखेंगे 2 into 1, फैक्टोरियल 3 to 1। जितना लिखा है वहां से स्टार्ट करें और एक एक कम कम करते जाएं। फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, ये कितना हो गया? 6। दिस विल बी 24, राइट। फैक्टोरियल 5, तो ये तो आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा कौन आएगा? 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 120। फैक्टोरियल 6, तो 720, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तो आएगा। तो कितना आ गया बताओगे? 720, राइट। अपन को याद नहीं करना, है ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं, समझना है बस। समझ में आया? तो मेरे पास ऐसा लिखा हो फैक्टोरियल 10, इसको क्या लिखेंगे बताओ? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर? तो यहां से गौर फरमाओ, ये क्या है? फैक्टोरियल 9। तो इसको लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल 9। अगर इसको देखें तो ये क्या है? तो हम लिख सकते हैं 10 9 फैक्टोरियल 8। इसकी बात करें तो ये क्या है बच्चों? तो क्या लिख सकता हूं? 10 9 8 फैक्टोरियल 7। तो जितनी अपन को जरूरत पड़ेगी उतना हम इसको ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा फैक्टोरियल 12, तो क्या लिख दें इसको अपन? 12 और फैक्टोरियल 11। और क्या लिख सकते हैं इसको? 12 11 फैक्टोरियल 10। और क्या लिख दें इसको? 12 11 10 फैक्टोरियल 9। नोट करें। हाँ, अभी आएगा, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। जब मैंने आपसे खुद ने क्वेश्चन पुटअप करा तो आपको समझ में आएगा, जब इसका मीनिंग समझेंगे तब आएगा, है ना। एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी है, ध्यान रखना। उस एक क्वेश्चन के लिए हमें अगले 1 महीने तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे टॉपिक में कनेक्ट होता है, बेसिक टॉपिक है, सबके लिए नया है। देखिए ऐसे लिखा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10। तो दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो जिसको पूरा पूरा ओपन करेगा, क्या लिखेगा? 12 11 10 9 8 कितना 3 2 1। ऐसे इसको लिखेगा 10 9 8 3 2 1। करेक्ट? यहां से कट गया, कितना आ गया? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सारे फैक्टर लास्ट में 3 to 1 तक जाते हैं। इजी है, सबको पता है। जब मैं आपको सवाल दूंगा तो आप लोग कहां तक जाते हैं, इसलिए पहले समझ लो। सब लास्ट में कहते जाएंगे, हाँ, एंडिंग यही होगी इनकी। सवाल मिलेगा जब आपको सर ये जा कहते रहे, बताओ तो सर एक बार दोबारा,
तो ध्यान रखना इस बात को, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो देखिए इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 12 और 10 और फैक्टोरियल 10 लिख दें, डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से 10 करिए तो उतना खोलिए जितना इससे कट जाए, कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 2, तो बोले इसको कहां तक खोलू, बड़े वाली फिगर तक, छोटे वाली फिगर तक खोलोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो बड़े वाली फिगर तक खोलिए इसको, कितना 13, 12, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 11, और इस 2 को ये इससे कट गया, अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 1 कितना आ गया, ये 6 टाइम बढ़ गया, कितना आ गया 78, क्लियर हो गया। ऐसा लिखो फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, और क्या लिखेंगे 10 तक, 13, 12, 11, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10, अब इस 3 को लिख दीजिए 3 to 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 4, कितना है बोलो बोलो, इसको भी काट दीजिए, तो 13 into 11 into 2, तो कितना हो जाएगा 13 into 22, देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना 286, नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लेना, धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे अपन इसको। आज तो अपन बेसिक सीखेंगे केवल फैक्टोरियल के, है ना, कल से इसको घुमाना सीखना चालू कर देंगे, एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी आज पूरी। एब्सेंट कौन है, पढ़ा दे, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, दो तीन टॉपिक कनेक्ट होंगे इससे, एक तो हमारा टॉपिक पीएनसी भी कनेक्ट होगा इससे, ध्यान रखना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बोलो भाइयों कितना आंसर इसका, 28, इसका आंसर बोलो 45, इसका आंसर बोलिए 91, 190, 15, 36,
देखिए अब यहां से एक वर्ड सीखेंगे अपन, एनसीआर। एनसीआर, ठीक है। इस सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, राइट। और हम इस कॉम्बिनेशन को अपने वर्ड में बोलते हैं चूज। मैं तो ये बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये लिखा है ए बी सी डी या एबीसी, ये 3 पेंसिल है, इसमें से आपको 2 चूज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 लेनी है, तो क्या क्या ले सकते हैं बताओ, ए बी, ए सी, बी सी, सही है ना। तो मेरे पास कितनी है, ये 3 है, इसमें से कितनी लेनी है, 2, 2 चूज करनी है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, 3C2। मीनिंग समझ में आया पहले तो, लेकिन अब कैसे सोल्व करेंगे अलग मुद्दा है, ऐसे लिख देंगे अपन इसको, राइट। तो इसका मतलब पहले इसको अपन सीखा जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3। अगर ये पेंसिल मेरे पास 4 होती, ए बी सी डी, और मुझे 2 लेनी होती, तो मैं लिखता ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, और क्या, सी डी। आउट ऑफ 4 वी हैव टू चूज 2, तो क्या लिखते हैं अपन, 4C2। कितना आंसर आएगा इसका, जो इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। 6 तो आंसर आए। इसका मतलब ये आंसर मुझे निकालना तो पहले ही आना चाहिए, कौन सा वर्ड, एनसीआर, राइट। तो इस एनसीआर को लिखते हैं एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये चीज हमको सोल्व करना आता है। दोबारा देखिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 4C2, इधर ध्यान दो, 4C2, तो n कितना हो गया, 4, r कितना हो गया, फैक्टोरियल 2, n माइनस आर, 4 माइनस 2, ये कितना हो गया बच्चों, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना, 2। क्या मुझे सॉल्व करना आता है, यस सर, अभी सीखा है। क्या लिखेंगे इसको बताओ, 4 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ये से कट गया, ये कितना आएगा बताओ, 6। और देखो इसका आंसर 6 आ रहा है। मीनिंग समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो, हाँ बोलो, 8C2, तो पहले अपन इस पे पकड़ बनाए, इसको तेजी से सीखें, जितना तेजी से इसका आंसर निकल के आएगा उतनी बाइनोमियल फास्ट होगी, है ना। तो फास्ट, अगर बाइनोमियल फास्ट करनी है तो इसको फास्ट तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। तो अगले 2-3 मिनट अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे फास्ट तरीके से, धीरे धीरे फास्ट बनाते जाएंगे इसको। तो पहले तो क्या लिखेंगे बताओ, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2, और इसके बाद फैक्टोरियल 6, कितना हो गया बताओ ये, 8 7 फैक्टोरियल 6, 2 into 1 फैक्टोरियल 6, कितना आ गया, 28। क्लियर हो गया, नोट करो। इसको जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए, बाद में नहीं सिखाऊंगा, बाद में तो स्पीड चलेगी, इसलिए अभी अपन को इसको फास्ट करना है। पढ़ा दें, बोलो बच्चों, पढ़ा दूं, देखिए तो 10C3 सॉल्व करें, 9C2, 8C6,
10C10, 9C1, 9C2, 9C7, 9C0, 9C9, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 8C0, 8C1, 8C7, 8C8, 11C0, 11C1, 11C10. जितनी तेज स्पीड से आंसर निकलेंगे उतना ही हमारा फायदा मिलेगा आगे। तो अपन को स्पीड बनानी है। और 2-3 दिन का पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा एनसीईआरटी कुछ सही नहीं करना, नहीं एनसीईआरटी तो हार्डली 2 दिन में हो जाएगा, उससे ज्यादा ही लेवल पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, आप 2 बार लिख दो, बस आपका आंसर ही चलाना है। हो गए बच्चों? हाँ कर लो कर लो। अभी तो हो सकता है ना बच्चों की स्पीड तेज हो, पहले पढ़ लिया हो, कुछ समय बाद बराबर आ जाएंगे। चले बच्चों, इसलिए घबराओ मत, सीखिए। कितना आंसर आया इसका बोलिए? हैं 120, 120, 36, 28, 1, 9, 36, 36, 1, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 11, 11, 1, 8, 8, 1। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा उसका एनालिसिस चालू करें, क्योंकि हमको स्पीड बढ़ानी है अपनी। बोर्ड पे ध्यान दो, देखो जितने भी क्वेश्चन है जिनके नीचे 0 लग रहा है उन सबकी वैल्यू देखिए, मार्क कर रहा हूं मैं, इन सबकी वैल्यू देखिए क्या हुआ, 1 आ रही है। ठीक है, जिस भी चीज के नीचे 0 लग रहा है उन सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसका मीनिंग समझे। मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ABC 3 चीज है, ठीक है, इसमें से एक भी नहीं लेना, बताओ कितने तरीके होंगे? एक ही होगा, मेरे को लेना ही नहीं आया। दोबारा सुनिए कि मेरे पास ये 2 चीज है, छोटा कर दीजिए, इनको लेने के तरीके बताओ। मेथड नंबर 1 कि मैं लूं ही नहीं,
मेथड नंबर 2, ये केस नंबर 2 ए ले लूं, केस नंबर 3 बी ले लूं, और केस नंबर 4 बताओ ए और बी ले लूं। 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जब बताओ ये कौन सा तरीका है, जब मैंने लिया ही नहीं, और जब मैंने लिया नहीं तो क्या बन गया, एक हो गया, एक मेथड हो गया ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 2C0 तो इसका मतलब कितनी वैल्यू, 1। क्लियर हुआ कि मैंने उसमें से 2 में से किसी को भी नहीं लिया, तो एक मेथड आ गया। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया। और अगर 2 में से दोनों ले लूं तो भी एक तरीका होगा। तो आप देखिए जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाए। इसकी वैल्यू देखो 1, इसकी वैल्यू देखिए 1, और ये देखो 0 वाली की वैल्यू 1, और देखिए एक इसकी वैल्यू देखिए 1। मीनिंग समझ में आया। और 5C5 ये 1। तो अगर किसी के नीचे 0 लग रहा है तो फटाफट वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी, 1। जितना ऊपर उतना नीचे लग रहा है तो वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी, 1। इसका मतलब सारे ले लिए तो भी एक तरीका, एक भी नहीं लिया तो भी एक तरीका। बोलो बच्चों समझ में आया। तो ये मीनिंग आपने समझ लिया। तो आने वाले समय में अपन कभी भी इनको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे इनकी, क्या, 1। तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि बाकी चीज को हम समझ पाए। ये हटा दिया, ये हटा दिया। एक बार हम फिर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे स्पीड के लिए। ये हटा दिया, ठीक है ना। अब जो बच रहा है वो देखते हैं। देखो कुछ यहां एक चीज और देखने को मिल रही है हमें, वो ये देखने को मिल रही है, जरा गौर फरमाइए। यहां से देखिए 5C1 देख लीजिए। इस 5C1 और 5C4 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। 5C1 की वैल्यू और ये ओ देखिए 9C2, इसकी वैल्यू कितनी है, 36, और 9C7 की वैल्यू भी 36। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, क्या मीनिंग हुआ इसका। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मैं इसको सोल्व करूं 9C2 को, तो हो गया फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7, राइट। और अगर मैं 9C7 को सोल्व करूं तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, क्या ये सेम आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकाला मैंने, इसका मैंने क्या रिजल्ट निकाला, इसका मैंने रिजल्ट ये निकाला कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है, इसको इसमें से लेस कर लें तो वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो 18C2, तो ये 18C2 किसके इक्वल आएगा, 18C16। भूल मत जाना, थोड़ी देर बाद ये भूल जाओगे, सर कहोगे सर ये फिगर कहां से लाऊं, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो कहूंगा इसको इसमें से लेस कर ले, छोटा हो जाएगा। दोबारा देखिए ऐसे लिखा हो 20C0, बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 20C20। इसको इसमें से लेस कर लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गया अपने आप। अगर ऐसे लिखा हो 10C8, बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 10C2। क्लियर। 17C15, 17C2। तो यहां से अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा NCR इजिकल टू NCN-R। एक रिजल्ट निकाल लिया कि NCR की वैल्यू किसके इक्वल, NCN-R। बोलो बच्चों आया नहीं आया, नोट करो, ये नोट करो। NCR की वैल्यू किसके इक्वल, पेन नहीं है क्या है, NCR इजिकल टू NCN-R। हटा दे, चलिए तो इसी रिजल्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा लिखा हो NCX इजिकल टू NCY, बोलो बच्चों रिजल्ट बढ़ा रहा हूं इसे, धीरे 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 समझते चलो, जो टिपिकल चीज अपने आप धीरे धीरे पॉकेट मारने लग जाएगी, लेकिन सीखना बेसिक्स है।
अब ये एन सी एक्स इजिकल टू एन सी वाई, बताओ क्या रिजल्ट निकालोगे? तो यहां से दो रिजल्ट निकलेंगे, या तो एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल होगी, या फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू एन के इक्वल होगी। नहीं आया? बोलो। नहीं आया। ऐसा लिखा मैंने tan C6, तो बताओ ये किसके इक्वल आएगा? tan C6 के इक्वल ही आएगा। ये इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा? यस सर। अगर ये tan C6 और किसके इक्वल आएगा? tan C4 के, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू n। यहां से भी चेक करो, आपने ही तो लिखा है, इसका सम बताओ, n के इक्वल आएगा। ये NCR हो गया, NCN माइनस आर हो गया। अगर चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये NC किसके इक्वल होगा? NC n माइनस वाई, और वो n माइनस वाई किसके इक्वल आएगा? x के, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? n के। आया? समझ में नहीं आया? बोलो आया ना? अगर मेरे पास कभी भी ऐसा लिखा है तो ध्यान रखना, दो रिजल्ट निकाल ले, उनमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा वो सवाल बता देगा। ठीक है ना? जैसे मीनिंग अपन ने लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा मैंने, XC4 इजिकल टू tan C6 फाइंड x, तो ऑब्वियस है ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, तो ये वाला केस तो लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा कि इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? tan के। तो क्या लिख देंगे अपन x की वैल्यू? tan। क्लियर? दोबारा देखिए, ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी 2 इजिकल टू, बोलो बच्चों कितना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी 4। बन गया सवाल? सवाल बनाने में दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को समझना है, सवाल बनते जाएंगे। अब यहां से बताओ कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा? ये तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? ये तो अलग अलग है। तो फिर कौन सा लगेगा? कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू, बोलो बच्चों, 2 + 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू कितना? 0। इसके फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 और x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू बताइए, 3 और x की वैल्यू कौन सा सही है? 2 रख के देखना, -2, -2 रखना। वैलिड एंड वैलिड है? रख के तो देखो, रख के तो देखो। -2 रखना, कितना आया? ये कितना आया? 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6। कहां से 2 हो गया? -2 है, +2 नहीं है। तो ये क्या बनेगा बताओ? 62। और ये क्या बनेगा? तो इक्वल आएगा नहीं आएगा? तो कौन सा आंसर सही है इसका? दोनों ही सही है, नोट कर लो। हटा दे? अरे हटा दे क्या? देखो एक सवाल ये लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी 2, ठीक है ना?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स C2, बोलो, या C2 की जगह इसको लिख लो C6, राइट। तो x की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पूछ लिया अपन से, x की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या व्हेन दिस विल बी एग्जिस्ट, ये पूछ ले। हाँ, तो अपन क्या लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नहीं आया, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 6, क्यों? क्योंकि ये हमेशा इससे ज्यादा आएगा और इक्वल आ सकता है। ऐसे सवाल अपन करेंगे, अभी कंडीशन डालेंगे धीरे धीरे। तो हम अगर ऐसे लिखे NCR, तो ये n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना R, राइट, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये दिमाग में रहना चाहिए एग्जिस्टेंसी के लिए। कभी कोई एग्जिस्टेंसी का सवाल आए तो दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या R। भूल जाओगे, कुछ दिन बाद सवाल लेके आऊंगा, अभी नहीं, अभी तो ताजा ताजा है? अपन जैसे भूल गए उस दिन, कल भी एक सवाल कराया था, तभी भूल गए, A प्लस बी प्लस सी, क्लियर हो गया। तो जब तक टॉपिक चलता है, जब तक याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। एक बार रिवीजन करेंगे, समझ में आ जाएगा। बोले बच्चों, काम समझ में आ गया? चलिए अब देखिए शॉर्टकट मेथड। ऐसे लिखा हो 10C2, इसका सॉल्व करना है बिना फॉर्मूले से, बिना एनसीआर से। तो देखिए जहां से लिखा है वहां से स्टार्ट करें और 2 टाइम चले, जितना नीचे लिखा है। तो क्या लिखेंगे 10 और 9, और यहां से जो लिखा है वहां से स्टार्ट करें और 2 टाइम चले। समझ में आया? बिना फॉर्मूले के। तो अपने कहेंगे सर ये आया कहां से? तो बेटा कुछ नहीं है, जो आपने सीखा है उसी की उसी को बदमाशी की गई है। इसको बताओ, खोलो, कहां तक खुलेगा? तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, ये कट गया। समझ में आया? अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो 12C3, बोलो क्या लिखूं? 12 11 डिवाइडेड बाय 3 to 1, करेक्ट। ऐसे लिखा हो 8C6, बोलो क्या लिखूं? तो पहले इसको मॉडिफाई करो, ये फिगर ज्यादा है, 6 टाइम चलना पड़ेगा, मॉडिफाई कर लो। क्या लिख दो इसको? 8C2, क्योंकि इसका माइनस कर लो। अब छोटा फिगर हो गया, अब चला दो इसको। क्या लिखेंगे बताओ? 8 7 2 into 1, क्लियर। ऐसे लिखा हो 19C17, बोलो 19C2, बोलो 1918 डिवाइडेड बाय 2 into 1। मीनिंग क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, हटा दूं? अरे हटा दूं? चलिए सवाल लिखिए। अब आप तो ये शॉर्टकट लगाएं, बड़ा मेथड लगाएं, कोई भी लगाएं, कैलकुलेशन फटाफट करनी है। 10C8, 10C9, 10C10, 8C6, 8C2, 8C0, 10C0, 10C9, 10C7, 5C4, 9C2, 9C7, 6C4, 6C0, 6C6 और 7C2। अब अपनी स्पीड आनी चाहिए। अब आप पढ़ लो, है ना, आपकी चालू होगी ना, आप पढ़ लो, कितना पढ़ाऊंगा, और फिर आपके जब चले कोचिंग में देख लेना, ठीक है ना। अपन को टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कोई भी।
आप लोग क्वाड्रेटिक का सेकंड लेवल कर लिया ना सबने? आप पूरा कर लीजिए, डिस्कस कर लेंगे फिर। इजी है, थोड़ी है, अभी तो आएंगी चीजें। बोलो बच्चों कितना आया, ये बोलो। 45, दिस विल बी 10, दिस विल बी 1, ये बोलिए 28, 28 1। मैंने इस हिसाब से दिया था कि दोबारा आपका दिमाग उसी लाइन पर आ जाए। ये बोलो 1, ये 10, ये बोलिए 120, ये बोलिए 5, ये 36, 36, 15, 1, 1, 21। तो उम्मीद करता हूं एनसीआर सोल्व करना आ गया सबको, एनसीआर चलाना आ गया सबको। तो अब यहां से बाई डबल स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ये पोर्शन ऐसा था जो हर दोनों टॉपिक में जाएगा, है ना। फैक्टोरियल का यूज समझाऊं या बाइनोमियल चालू करूं? बोलो, फैक्टोरियल का यूज समझाऊं या बाइनोमियल चालू करूं? चलो, तो एक अपन यूज भी थोड़ा सीख लेते हैं, फिर बाइनोमियल सीख लेंगे ना। ऐसा लिखा मैंने फैक्टोरियल 10, ठीक है। अगर इस फैक्टोरियल 10 को मैं खोलूंगा तो मेरा सवाल यह कि फैक्टोरियल 10 को खोलने पर कोई डिजिट आएगी, तो उस डिजिट के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर दिस डिजिट। नहीं आया समझ में? अगर मैं इसको खोलूंगा तो एक वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा फैक्टोरियल 5। अगर फैक्टोरियल 5 को खोलूंगा तो क्या आएगा बताओ? 5 4 3 2 1, कितना आया? 120। तो कितनी जीरो आई? एक। तो मैंने पूछा फैक्टोरियल 10 में कितनी आएगी? है? 2 आएंगी। और फैक्टोरियल 100 में कितनी आएगी? बस की ना है, तो इसमें तो पूरी लाइन आती है। इसमें तो ऐसे बढ़ाते हैं 10 20 30 40 60 70 80, और ऐसी बात है 15 इंटू 4 20 इंटू 3। नहीं आया समझ में? तो अगर मैं फैक्टोरियल 100 को खोलूंगा तो इसमें कितनी जीरो आएंगी लास्ट में? या मैं दूसरा बोलता हूं कि फैक्टोरियल 10 को मैं खोलूंगा, फैक्टोरियल 20 को मैं खोलूंगा, तो इसको खोलने पर इसमें बहुत सारी डिजिट आएंगी, तो इसमें इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 6 की पावर कितनी आएगी? या 5 की पावर कितनी आएगी? समझ में आया? तो मेरे टॉपिक समझ में आया? तो टॉपिक का नाम डालिए मेथड ऑफ एक्सपोर्टेंट। मेथड ऑफ एक्सपोर्टेंट, फैक्टोरियल के यूज, मेथड ऑफ एक्सपोर्टेंट, फैक्टोरियल के यूज हो गया। पहला यूज समझ रहे हैं आप, बहुत सारे यूज है, धीरे धीरे बीच में फैक्टोरियल के यूज समझाना। फिर अब पूरी बाइनोमियल क्या है? फैक्टोरियल का यूज है। पीएनसी क्या है? फैक्टोरियल का यूज है। ये भी फैक्टोरियल का यूज है ना। अभी रिसेंटली इस साल एक सवाल आया इसके ऊपर, रिसेंटली सवाल आया इसके ऊपर, बच्चों को तो ये समझ नहीं आया टॉपिक कौन सा आया था। 12 के अंदर ये पेपर में बाहर से आ गया। मैंने कहा बेटा कॉपी पढ़, मेरे को बताया ये तो ये सवाल है। मैं तो अरे सर, बहुत सारे बच्चे कर आए, मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चों के साथ तो समझ में नहीं आए क्या चल रहा है।
सवाल इतना सिंपल था। अभी सवाल भी दे दूंगा मैं आपको 2026 में जो आया है ना, मेथड ऑफ एक्सपोनेंट। तो मीनिंग है फैक्टोरियल अगर मैंने 20 को खोला, 50 को खोला, तो इसमें लास्ट में डिजिट होने के बाद लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, ये मेरा सवाल है। हाउ मच जीरोस, जीरो पूछ सकते हैं, या 6 की कितनी पावर आएंगी इसको खोलेंगे तो, 4 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं, ये फैक्टोरियल 10। तो सबसे पहले बताओ 10 पूछा है, अभी 10 किससे बनता है, 2 से और 5 से, 2 से और, अगर मैं इसके 10 की बात करूं तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। एक तो ये जीरो बना रहा है, और जीरो किससे बन सकती है, ये 5। अब ये 5 इसके साथ कनेक्ट होकर जीरो बना सकता है, 5 इसके साथ कनेक्ट होकर जीरो बना सकता है, इसके साथ कनेक्ट होकर जीरो बना सकता है, इसके साथ कनेक्ट, तो एक जीरो और बनाएगा, क्योंकि मेरे कितने 5 है, एक ही तो है। अगर 5 के और मल्टीपल होते तो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए सर, 10 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। बोलो बच्चों, 10 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो इसमें कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे, ढूंढते हैं। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसमें कितने 2 आए बताओ सर, इसमें 2 आए यहां से 2 की पावर 3, अरे एक 3 तो ये बैठे, एक यहां से आ रहा है 2 into 3, एक 2 यहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। कितना है गिनो, 3, 4, 7, 8, 8 आए। इसके बाद इस फैक्टोरियल 10 को खोलूंगा तो 2 की पावर 8 आएगी, 3 की पावर भी आएगी, 5 की पावर भी आएगी, ऐसा आएगा, प्राइम नंबर की डिजिट आएगी। तो 2 की पावर तो 8 आई, बताओ 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएंगी, एक इसकी और एक इसकी, सही है ना बच्चों। तो 2 आएंगी, 5 की पावर 2 आएगा। मुझे 3 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए लास्ट में, जीरो, और जीरो बनाने के लिए किस किस का रोल है, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितना आया, 1, 2 तो यहां से ले लूंगा और 2, 5 ले लूंगा, 10 बनेगा नहीं बनेगा मेरा, तो कितनी जीरो आएंगे लास्ट में, 2। ये फंडामेंटल मीनिंग हुआ, हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखा अपन, है ना। अभी तो अपन टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग समझ में आया। जितने 5 होंगे उतने 5 उतने 2 से कनेक्ट होंगे, क्या बनाएंगे, जीरो। बोलो बच्चों, मीनिंग क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा 15, फैक्टोरियल 15, तो बताओ फैक्टोरियल 15 में क्या क्या होने वाला है, 15, 14, 13, ऐसा करूंगा नहीं, मैं केवल टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझाने के बाद तो मैं इसको ओरल आंसर निकलवा दूंगा आपको। 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बताओ बच्चों इसके अंदर सबसे पहले बताओ 5 कितना आएंगे, 2 कितना आएंगे, एक तो ऐसा आएगा, 2 से आएंगे कितने, 3, 4, 7, 8, 9, 8 और 2 10, 11, तो 2 की पावर 11। बोलो बच्चों, इंटू 3 पे आएगा, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे 6 चाहिए होता तो दोनों में इंटरेस्ट आता मुझे, 2 और 3 में, 5 में नहीं आता। अभी 3 का काम नहीं है। 5 की बात करो, 1, 2, 3, तो मैं आपको बता दूं इस डिजिट को जब ओपन करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो। बात समझ में आई, मीनिंग समझ में आया। तो सर ऐसे काम थोड़ी करेंगे, इतना बड़ा बड़ा कैसे कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, ठीक है ना, तो इसको शॉर्टकट करेंगे अब। लेकिन टॉपिक समझ में आ गया, राइट। 6 पूछेगा तो क्या क्या चाहिए, 2 और 3, ठीक है ना, मीनिंग समझ में आया। 4 पूछेगा तो क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, मीनिंग समझ में आया। मैं इसमें पूछू बताओ कितनी 4 आएगा, तो 10 बार, 11 तो ले ही नहीं सकते, और नंबर हो जाएगा। बात समझिए, पहले अपन इस टॉपिक को समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, तो चलिए इस मेथड को छोटा करते हैं और ये ध्यान रखिए, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 10,
तो सबसे पहले तो जान दीजिए, एक बार समझाया था मैंने आपको, इस टॉपिक का क्या नाम था बताओ? इसको बोलते थे GIF। याद आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। सबको पढ़ा है मैंने, सबने पढ़ा है, ये बीच में आएगा। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। 6.54 बोलो बच्चों, इसका GIF कितना होगा? 6। 9.32 इसका GIF बोलो कितना आएगा? 9। नहीं आया? क्या नाम था इसका? ग्रेटेस्ट। पहली बात तो क्या होता है ये? ग्रेटेस्ट, याद करो। दूसरा क्या होता है? इंटीजर्स। और तीसरा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू एक्स। यहां से इसकी डेफिनेशन आती है कि हमेशा एक्स से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अरे याद है, भूल गए? पक्का? यस सर, क्लियर ना? तो ये GIF है। तो GIF काम आएगा हमारे पास, ऐसे लिखा 10.32। बोलो इसका GIF कितना आएगा बच्चों? 10। तो हमको करना क्या है, इस सवाल में GIF को काम में लेना। कैसे काम लेंगे? इस फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, और उसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे। ठीक है? फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को 2 की पावर 2 से, फिर इसका GIF निकालेंगे। अब बताता हूं क्यों करेंगे ऐसा, लेकिन पहले आप एक बार सीख लीजिए। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 2 की पावर 3 से, फिर हम इसका GIF निकालेंगे। ऐसे चलते जाएंगे, है ना? ज्यादा नहीं चलना। अभी आप कहोगे सर चलना ही नहीं है। अब मुझसे बढ़ाया सर कहां तक? देखो तो सही, चलोगे नहीं आप। इसके लिए बताओ 5, इसकी वैल्यू बताओ 2, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसकी वैल्यू बताओ 1, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ 0, इससे आगे वाली वैल्यू बताओ, उससे आगे वैल्यू बताओ। जाऊं क्या? हो गया ना काम खत्म, चलना ही नहीं है। यहीं से पता लग जाएगा कि इस फिगर की इससे ज्यादा फिगर हो गया तो 0 देंगे। क्लियर होगी बात? अब वो चलना ही नहीं है, हम क्यों लिखे? अब क्लियर हो गया? तो मेरे पास कितना आया जरा बताओ? ये इसको सिंपलीफाई करो, ये आया 8। तो हमारे पास 2 की पावर 8 आई थी इस सवाल में। आया तो नहीं आया तो बताओ? हो गया क्लियर? अब हम इसमें से किसको चलाएंगे? 5 को ढूंढेंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। प्लस 10 5 की पावर 2। आगे जाऊं क्या? ये कितना देगा? 0। तो जाने नहीं आगे। ये कितना देगा? 2। तो यही आया था, सही है ना? तो ये कितना आएगा? 5 की पावर 2। और भी कुछ आएगा? अब बताओ इसमें से काम के कितने? 2। तो आंसर कितना आया? 2। तो इस पूरे डिजिट को खोलने के बाद लास्ट में कितनी 0 आएंगी? समझ में आया? अब तो मैंने नहीं गिना, नहीं है ना? इसके बाद और छोटा कर दूंगा इसको। धीरे 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 नॉलेज बढ़ेगी, एकदम से नहीं। नोट करो, और छोटा करेंगे इसको। इसको पर इस बार सवाल आया 2026 में, ध्यान रखिएगा। तो कहीं से भी कोई भी टॉपिक आ जाता है। यूज ऑफ GIF और यूज ऑफ क्या? फैक्टोरियल। और टॉपिक का नाम मेथड ऑफ एक्सपोनेंट। और बढ़िया सवाल आया था जो 2026 में आया, मस्त सवाल को, मतलब जिसने समझ लिया वो तो लगाया, जिसको बाकी लोगों को तो ये समझ नहीं आया कि लगने वाला क्या है इसके अंदर, दिमाग में नहीं घुसा। पढ़ा दे? चलिए अभी छोटा करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब मैं छोटा करूंगा तो उससे छोटे करने से पहले आप सब लोग समझ चुके होंगे कि सर ये करने से हो जाएगा, देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ऐसा लिखा, फैक्टोरियल 20, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द डिजिट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करो बच्चों? बोलो, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 2 क्यूब। देख लेना कहां तक रोकना है। प्लस 20 2 की पावर 4, इसके आगे नहीं जाना। आंसर बोलो इसका
10 प्लस बोलो 5 प्लस 2 प्लस 1, हाउ मच? 2 की पावर कितना? 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 18 आएगा। इसके फैक्टराइज करने पर 2 की पावर 18 आएगा। अब देखते हैं 3 की पावर हमको चाहिए नहीं, 5 की पावर कितना आएगा ये और चेक कर लो। बोलो बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, बस बहुत है। ये तो जीरो देगा, कितना आया 4। बोलो क्या लिखोगे? 2 की पावर 18, 5 की पावर 4। तो बताओ इस डिजिट में लास्ट में कितनी आएगी? बोलो बच्चों कितनी जीरो आएगी? 4 जीरो। क्या मैंने गिनी? क्या मैंने मेथड लगाया? यस सर, सही है ना। चलिए सवाल लिखिए। फैक्टोरियल 100, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द डिजिट्स। नंबर ऑफ जीरोस at the end of digits, end of digit। वो तुम इतनी देर लगा रहे हो, मैं तो ओरली बता दूंगा 24 आएगा। तुमने इतनी मेहनत करी, मैंने ओरली बता दिया, बताओ क्यों? अरे मैंने आपसे कहा था पढ़ते पढ़ते दिमाग चलेगा। मुझे बताओ इसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत है क्या? तो सीधा किससे कर दो? 5 से, क्योंकि 5 वाले कम आएंगे ना। 10 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो 2 की पावर तो ज्यादा आएगी। हर सवाल में देखो 2 की पावर ज्यादा आ रही है और 5 की पावर कम आती है। और जितने 5 की पावर होंगे वही काम के होते हैं, क्योंकि इसमें तो लड्डू 18 है और इसमें लड्डू कितने? 4। तो मुझे तो 4 लड्डू तो चाहिए। 18 नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 4। 10 बनाने के लिए नहीं आया, तो मुझे बताओ इसको डिवाइड किससे करना था? 2 से करना था, 5 से करना था? ओरली हो जाता। ये कह रही है बहुत बड़ा सवाल है, तो अरे ओरली हो जाता। इसको 5 से डिवाइड करते 20, 25 से डिवाइड करते 4, 24 और 125 से करते, आता नहीं, तो ओरल हो गया आंसर। आए बच्चे समझ में? खोपड़ी दौड़ी ना, तो ओरल आंसर आ गया। थोड़ी देर पहले ये सवाल ऐसा लग रहा था कितना भारी हो गया। फैक्टोरियल 100 कहां तक लिखूंगा, कैसे सोचूंगा? तो तुमने समझा, समझने से सिंपल हो गया। तो आंसर कितना है बच्चों इसका? हाँ, तो इसके लास्ट में कितनी डिजिट आई? डिजिट्स के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? 24। हाँ, नहीं, वो तो फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इस बाइनोमियल में तो खतरनाक चीज आएंगी अभी, कि हम क्यों लास्ट में बाइनोमियल ये चैप्टर के लास्ट में आएगा। किसको खोलेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी? किसी डिजिट को खोलेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी? किसी को खोलेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? किसी खोलेंगे तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगी? कुछ भी नंबर पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे दे देगा 5 की पावर 99। इसको जब मैं खोलूंगा तो इसके लास्ट में कितनी डिजिट आएगी और कौन कौन सी आएगी, ये और पूछ लेगा कि लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होगी। समझ में आ रही बात? एक लास्ट वाली तो बता सकते हो, 5 उससे पहले वाली बता। ये तो 5 का मल्टीपल है, 5 ही आएगा लास्ट में। उससे पहले वाली बता, नहीं आई ना, आ जाएगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपन दिमाग लगाएंगे। तो चलिए एक सवाल और लिख लीजिए लास्ट। फैक्टोरियल 50 में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 6 से तो कितनी डिजिट आएगी? 6 की कितनी पावर आएगी? 6 की कितनी पावर आएगी? सोच ले। फैक्टोरियल 50 को 6 से डिवाइड, इसमें 6 की पावर कितनी आएगी फैक्टोरियल 50 में? तो मुझे बताओ 2 से करना चाहिए, 3 से करना चाहिए? डायरेक्ट 3 से कर लो, 3 से कर लो इसको।
2 से करने की जरूरत नहीं है। तीन से डिवाइड करेंगे, 3 से पहला कितना आएगा, ग्रेटेस्ट निकाल देना उसका 16, फिर 9 से कर लो, 3 का स्क्वायर 9 से, बोलो, हाँ गलत कर दिया ना, 16, उसके बाद प्लस, बोलो 3 से कर रहे हैं इसको डिवाइड, तो 50 डिवाइड बाय 3 का ग्रेटेस्ट, 50 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट, 50 डिवाइड बाय 3 का क्यूब ग्रेटेस्ट, और लास्ट वाला आगे काम का नहीं। ये कितना देगा, बोलो 16 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 22। तो 6 की पावर कितनी आएगी इसमें 22। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ गया। अब तो अगर मान लो 7 पूछेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, सिंगल 7 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर पूछेगा तो, 9 की पावर पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन पावर को क्या बनाएंगे इवन, क्योंकि 9 बनाने के लिए 3 के 2 पेयर चाहिए। मीनिंग समझ में आ रहा है ना। तो सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, 3 के 2 पेयर चाहिए, और 8 से डिवाइड पूछेगा तो 2 के 3 पेयर चाहिए, 3 के सेट। उम्मीद करता हूं मेथड्स और एक्सपर्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए बाय, कल।